मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। बैरूनी सरमायाकार हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार कर रहे हैं। महंगाई की शरह 38% से कम होकर 7% पर आ गई है। शरह सूद 22% से कम होकर 15% हो गई। शरह सूद में कमी से कारोबारी सरगर्मी में इजाफा और रोजगार के नए मौके पैदा होंगे। मईशत की तरक्की के लिए इकदाम की बदौलत स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान है। अवामी रिलीफ को हर दूसरे इकदाम पर तरजीह दी जाए। आवाम से किए गए वादों को पूरा करने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। टैक्स चोरों और मुआवनत करने वालों को कैफरे किरदार तक पहुंचा कर रहेंगे। टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी लाई जाएगी। शहबाज शरीफ की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मईशत की सूरत हाल पर जायजा इजलास। वज़ारत खजाना की IMF के वफ़द से मुलाकातों पर ब्रीफिंग। नेशनल एक्शन प्लान की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी सिविल क़यादत और मुतल्लिका वफाकी वुज़रा शिरकत करेंगे। तमाम वुज़रा आला इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान भी शामिल होंगे। अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। इंसदाद दहशत गर्दी के कौमी एक्शन प्लान पर अमल दरामद की सूरत हाल ज़ेर गौर आएगी। सूबों और वफाक के दरमियान कोआर्डिनेशन बेहतर बनाने और इंटेलिजेंस मालूमात की मौसर शेयरिंग पर गौर होगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के बढ़ते वाक़यात की वजूहात का जायजा लिया जाएगा। शुरका को इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से नताइज से भी आगाह किया जाएगा। दाखिली सलामती को यकीनी बनाने के लिए अहम फैसलों की भी मंजूरी दी जाएगी। ब्रितानवी अदालत ने हसन नवाज के मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया। कंपनियों के दिवालिया होने के अरसे के दौरान टैक्स नहीं दिया जाता। दिवालिया करार देने के अमल का आगाज 1972 में हुआ। पहली मरतबा जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में सनतों को नेशनलाइज किया गया। परवेज़ मुशर्रफ ने यही काम किया। शरीफ खानदान के ज़ाती घरों पर कब्जा, फैक्ट्रियाँ सील कर दी गईं। साकिब निसार एंड कंपनी ने भी यही जुल्म दोहराया और शरीफ खानदान की इंडस्ट्री को तबाह बर्बाद कर दिया। शरीफ खानदान को सजा देने के लिए खानदान के कारोबार को 4 बार दिवालिया करवाया जा चुका। शरीफ खानदान के यके बाद दीगरे आने वाले ऐसे उतार चढ़ाव कोई नई बात नहीं। तर्जुमान नवाज शरीफ खानदान का हसन नवाज को दिवालिया करार देने की खबर पर बयान। स्मोक की सूरत हाल में बेहतरी। तालीमी इदारे खोलने का फैसला। लाहौर और मुल्तान के सिवा तमाम इस्लामी तालीमी इदारे आज से खुलेंगे। स्कूल 8:45 बजे से पहले नहीं खोले जाएंगे। तमाम तालिब इल्म, असातिज़ा और अमला लाजमी मास्क पहनेंगे। आउटडोर स्पोर्ट्स और दीगर गैर निसाबी सरगर्मियों पर पाबंदी रहेगी। जमातों के लिहाज से अलग अलग छुट्टी के औकात मुकर्रर होंगे ताकि ट्रैफिक का अज़्दहाम न हो। नोटिफिकेशन जारी। स्मोक की शिद्दत कम होने पर पाबंदियों में नरमी। तमाम होटल्स और रेस्टोरेंट्स को रात 10 बजे तक खुला रखने की इजाज़त। डाइनिंग, पार्किंग में खाने और टेक अवे की सहूलत रात 10 बजे तक दस्तयाब होगी। होम डिलीवरी खिदमात पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं होगी। महकमा माहौलियात का नोटिफिकेशन जारी। इंसानी जिंदगियों को नुकसान से बचाने के लिए मुश्किल फैसले किए गए। बच्चों की तालीम बहुत जरूरी है लेकिन उनकी सेहत पर समझौता नहीं कर सकते। स्कूल इंतजामिया एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद यकीनी बनाए। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगज़ेब। पंजाब में जहरीली स्मोक की शिद्दत में कमी आ गई। फिजा बदस्तूर मुजरे सेहत। लाहौर फिजाई आलूदगी में दुनिया भर में चौथे नंबर पर आ गया। AQI 244 रिकॉर्ड। मुल्तान में फिजाई आलूदगी का मयार 402 रिकॉर्ड किया गया। कराची 190, पेशावर 183, रावलपिंडी में AQI 168 रिकॉर्ड। माहिरीन मौसमियात की आइंदा दिनों में स्मोक की शिद्दत में कमी की पेशगोई। मोदी सरकार स्मोक कंट्रोल करने में नाकाम। भारत का शहर दिल्ली फिजाई आलूदगी में रवां साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। दिल्ली 1208 AQI के साथ दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब हुकूमत के माहौलियाती बेहतरी और स्मोक के खात्मे की प्लान की तारीफ। हुकूमत पंजाब के तमाम इक़दाम काबिल तारीफ और काबिल तहसीन है। स्मोक पॉलिसी जारी रही तो इसके पंजाब और लाहौर पर दूरस मुस्बत नताइज बरामद होंगे। स्मोक पॉलिसी में ऐसे अमली इक़दाम शामिल हैं जो पहले पंजाब में कभी नहीं हुए, जैसे शाहिद करीम का तहरीरी हुक्मनामा। एडवोकेट जनरल पंजाब ने माहौलियाती बेहतरी के लिए फौरी, वस्त और तवील मुद्दती पॉलिसी, मटीरियल और पॉलिसी रिकॉर्ड पेश कर दिया।
लाहौर हाईकोर्ट की पंजाब हुकूमत को मोटरसाइकिलों को पेट्रोल की बजाय बैटरी पर मुंतकिल करने की हिदायत। पंजाब हुकूमत लाहौर में छोटी और दरमियाने दर्जे की पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से पॉलिसी बनाए। लाहौर हाईकोर्ट की लाहौर में मोटरसाइकिलों की सख्ती से निगरानी की हिदायत। स्मॉग रोकथाम के लिए दायर दरखास्तों की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा। केस की समाअत 20 नवंबर तक के लिए मुलतवी। ऑस्ट्रेलिया ने वनडे सीरीज में हार का बदला चुका दिया। पाकिस्तान टी20 सीरीज में व्हाइट वॉश। पाकिस्तान को तीसरे मैच में 7 विकेटों से शिकस्त का सामना। ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज 3-0 से जीत ली। कैंगरोज ने 118 रन का हदफ 3 विकेटों पर पूरा किया। मार्क्स की धुआंधार इनिंग्स 5 छक्कों और 5 चौकों की मदद से 27 गेंदों पर 61 रन की इनिंग्स खेली। तीसरे टी20 मैच में भी पाकिस्तानी बैटर्स का फ्लॉप शो। ऑस्ट्रेलियाई पेसर्स के सामने बैटिंग लाइन बुरी तरह नाकाम। कौमी टीम 18.1 ओवर में 117 रन पर ढेर हो गई। साहबजादा फरहान 9, हसीबुल्ला 24 और उस्मान खान 3 रन बनाकर आउट। इरफान खान 10, अब्बास अफरीदी 1, जहदाद खान 5, शाहीन अफरीदी 16, सुफियान मुकीम 1 रन बनाकर आउट हुए। बाबर आजम 41 रन बनाकर नुमाया रहे। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से एरन हार्डी ने 3, एडम जैम्पा और स्पेंसर जॉनसन ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। खान साहब ने भी वाज़ेह किया है, बुशरा बीबी ने भी वाज़ेह किया, उनकी बहनों ने भी वाज़ेह किया है, खान साहब की बहनों ने, कि उनकी सियासत में आने का कोई इरादा नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुतालिबात हैं ना, मैंने पहले अर्ज़ किया कि हमें कोई शौक़ तो नहीं है बीइंग ऑन द स्ट्रीट, और बार बार अपने वर्करों को कहना कि रोड पे आए कोई आसान काम तो नहीं है। कल मुतालिबात तस्लीम हो जाए तो परसों मुतालबात भी तो आपने ये कहे कि भाईजान घर जाओ। मैं ये भी एक्सट्रीम पोजीशन पे कौन मुतालबात मैं यही कह रहा हूँ ना, देखिए पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है। पॉलिटिक्स में तो होता है कि यू हैव टू गिव अप द सीट एंड दिस इज हाउ द पीपल कम अप ऑन द स्ट्रीट। हमारे मुतालिबात तस्लीम हो जाते हैं तो एहतजाज नहीं करेंगे। हमारे मुतालिबात बड़े क्लियर हैं। तहरीक इंसाफ का मैंडेट चोरी हुआ, आज तक समाअत नहीं हुई। सियासत में कोई चीज़ हरफ़े आखिर नहीं होती। मुज़ाकरात का अगर वक्त आया तो बानी ने फैसला करना है। बानी की बहनों का सियासत में आने का कोई इरादा नहीं। बुशरा बीबी बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचा रही हैं। बुशरा बीबी ने अली अमीन गंडापुर से बरहमी का इजहार नहीं किया। सियासी लीडरशिप को बानी के साथ मिलने नहीं दिया जा रहा। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर की प्रोग्राम दुनिया महर बुखारी के साथ में गुफ्तगू। पीटीआई की 24 नवंबर को डी चौक में एहतजाज की कॉल। इस्लामाबाद इंतजामिया ने वफाकी दारुल हुकूमत में दफा 144 नाफिज कर दी। किसी भी किस्म के सियासी जलसे, जुलूस या इज्तिमा की इजाजत नहीं होगी। इस्लामाबाद में 5 या उससे ज्यादा अफराद के इकट्ठे होने पर पाबंदी आयद। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चौबीस नवंबर को गुलामी से निजात के लिए निकलना होगा। बानी पीटीआई ने हर पाकिस्तानी को कॉल दी है। मुश्किल वक्त आता है मगर डरना नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी भी बाहर निकले। एहतजाज हमारा हक है। एहतजाज करने वालों पर जुल्म गैराई नहीं होगा। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तहरीक इंसाफ की बागडोर संभाल ली। बुशरा बीबी की खैबर शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान, पेशावर रीजन के रहनुमाओं से मुलाकातें। रावलपिंडी, मालाकंड रीजन और पंजाब के मुख्तलिफ इस्लाह के रहनुमाओं से भी मुलाकातें। बुशरा बीबी की मुदाखलत के बावजूद पीटीआई में इख्तलाफात बरकरार। पेशावर रीजन से अब तक 4 इस्तीफे सामने आ चुके हैं। आतिफ खान और शकील खान की नाराजगी भी बदस्तूर बरकरार। बुशरा बीबी ने तमाम रहनुमाओं को बानी पीटीआई की हिदायत से आगाह किया। मुतादिद रहनुमा 24 नवंबर के एहतजाज के हक में नहीं, कम वक्त में ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स को निकालने में मुश्किलात का सामना।